हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो और मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटी की क्लास है और इसकी जो टाइमिंग है ये डेली रात को 8 बजे होती है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। मैं आपको बता दूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति आज का हमारा टॉपिक है। जो और हमने कल आपको कंप्लीट कराया था वो था हमारा राष्ट्रपति। आज कल हमारा हमने आपको टॉपिक कराया था। तो डेली हम इसमें आपको 25 क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। 28 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 12 दिन का समय आपके पास बचा है, 12-13 दिन का। तो क्लास को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये साबित रहने वाली है। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, CHSL या रेलवे या किसी अदर एग्ज़ाम की जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाती है, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं बेफिक्र होकर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है उसकी तुलना हम कर सकते हैं USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान के में प्रारंभ से ही है, एक संविधान संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। देखिए, राष्ट्रपति का जो पद है भारत में वो संविधान के प्रारंभ में ही है, यानी कि संविधान में प्रारंभ से ही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष का आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता। देखिए, उपराष्ट्रपति कभी भी संसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या फिर वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए कौन होता है? ये होता है हमारा, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, ये होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व हमारा उपराष्ट्रपति करता है। कौन? वाइस प्रेसिडेंट करता है। क्या करता है? वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर। देखिए, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ऊपर वाला UPSC में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये SSC में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, या राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु होनी चाहिए कौन कितनी? देखिए, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम सीमा कुछ नहीं होती है, मिनिमम होती है कितनी? 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। बताइए कौन सी पद्धति अपनाते हैं? ये अपनाते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? कितने सदस्य होने चाहिए? ये होने चाहिए 20, कम से कम 20 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? इसमें प्रस्तावित करना आवश्यक है। अच्छा, देखिए इसमें है
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? इसका राइट आंसर भी आपका 20 ही होगा। अनुमोदन जो प्राप्त होना चाहिए 20 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ये करना पड़ता है 15,000 रुपये। कितने? 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15,000 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? बताइए क्या प्रावधान है? इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर कुछ भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? बताइए कौन तय करता है? ये करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य, या लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य? देखिए इसका राइट आंसर करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ये करते हैं लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये किसके द्वारा होता है? ये संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। किसके? संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? लोकसभा व राज्यसभा दोनों, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों के दोनों सदनों द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचन मंडल है। देखिए आवाज़ थोड़ी मेरी चेंज होगी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं कौन? संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के या मंत्रिमंडल के? जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं संसद के सदस्य, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद के सदस्य। चलिए नेक्स्ट है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं? जो सदस्य भारत के, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ ये रिपीटेड है क्वेश्चन। चलिए फिर अगले पर चलते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? ये किया गया था हमारा 1961, यानी कि इसमें कौन सा संशोधन हुआ था? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 1961 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की कितनी होती है, ये भी हमारी 5 वर्ष ही होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को जो पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो हमारा राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रियली सॉरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है या देता है? उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति को देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? अन्य भत्तों से अलग जो होता है वो कितना वेतन होता है? ये होता है 4 लाख। कितना? 4 लाख होता है, 4 लाख। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 लाख इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? किसके समतुल्य मिलता है? ये मिलता है लोकसभा अध्यक्ष। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।